In balance we grow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीर जनाब ग्रामर स्कूल से। आज हम 9th क्लास के मैथ के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी ज़रूरी है। देखिए ज़रा, हमारे पास अगर एरिया दिया जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें हमने रेशो ही निकालनी है 9.2 के अंदर, लेकिन एरिया और वॉल्यूम की रेशो है हमारे पास। देखिए ज़रा, एग्जांपल के तौर पर जस्ट आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको देख लीजिएगा। अब इसमें दो पैरेललोग्राम है, ये L1 इसकी लेंथ और इसकी बेस B1 होगी। इस तरह दूसरी जो पैरेललोग्राम है, इसकी लेंथ L2 और बेस को हमने B2 रखा। एरिया किसके बराबर है? बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। ठीक है, बेस और ऑल्टीट्यूड, हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं आप। अब जब रेशो में चीज आ जाती है, एरिया की रेशो निकालनी हो तो हम लेंथ लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास फिगर है, दोनों के एरिया की अगर आपने रेशो मालूम करनी है, यानी कि एरिया आपको दे दिया गया, उसकी रेशो मालूम करने के लिए आपको उनकी लेंथ की रेशो निकालनी होगी। ठीक है, और उसकी पावर 2 रखनी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि एरिया की जो पावर है वो हमेशा 2 होती है, थोड़ी सी तरह वॉल्यूम की क्यूब होती है। इसी तरह देखें, अगर हम L1 ओवर L2 को एक कांस्टेंट के इक्वल रख लें, के के, ठीक है, एक कांस्टेंट के इक्वल रख लें, तो A1 ओवर A2 बराबर किसके होगा? के स्क्वायर के। ये आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पे सिर्फ हमें के की वैल्यू दी होगी, हमने पुट करके एरिया निकालना होगा या एरिया की रेशो निकालनी होगी। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए पहले ये चीज आपको सीखना जरूरी थी। उसके बाद अगर वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम की रेशो कैसे निकलेगी? V1 और V2, क्योंकि अब एरिया तो नहीं है कि हम A1 ओवर A2 लगाएं, अब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए V1 ओवर V2 आएगा, जो कि बराबर होगा लेंथ के L1 ओवर L2 की पावर 3 हो जाएगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर 9.2 का। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के एरियाज की रेशो मालूम करनी है। इफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, लेंथ दे दी गई है तो हमने उसके एरिया की रेशो मालूम करनी है। देखिए जरा, सबसे पहले पार्ट 1 में 1:3, ये आपके पास लेंथ दी गई है, ये L1 है, ये L2 है। तो L फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, देखिए जरा, A1 ओवर A2, जब एरिया की रेशो मालूम करनी हो तो L1 ओवर L2 का स्क्वायर आता है। तो देखिए जरा, हमने फार्मूला लगाया, ये L1 की वैल्यू होती है, ये L2 की, हमने वैल्यू पुट की। अब 1 का स्क्वायर तो 1 है और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको रेशो में लिख लें, ऊपर वाली वैल्यू रेशो, नीचे वाली वैल्यू रेशो का मतलब डिवीजन ही होता है, यानी फ्रैक्शन ही होती है। तो इसी तरह इस साइड पर भी 1:9 आ जाएगा आपके पास। पार्ट नंबर 2 है 3:4। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू पुट की, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16। इसको रेशो में लिख लें, ऊपर वाली वैल्यू रेशो, नीचे वाली वैल्यू इक्वल, इस तरफ भी ऊपर वाली वैल्यू रेशो, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब पार्ट नंबर 3 है 2:7। तो सेम L1 और ये L2 वैल्यू पुट करें, स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको रेशो में चेंज कर दें, ऊपर वाली वैल्यू और रेशो, नीचे वाली वैल्यू, इस तरह भी ऐसे ही 4:49 आ जाएगा आपके पास। फोर्थ पार्ट है 8:9। फार्मूला लगाएंगे आप, A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो देखें जरा, आपने 8/9, 8 है L1 और L2 है 9, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 आपके पास। तो अब इसी तरह रेशो में चेंज करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू रेशो, नीचे वाली वैल्यू, इस इक्वल की इस तरह भी ऊपर वाली और रेशो, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 5 है जी 6:5। फार्मूला लगाएंगे, L1 L2 वैल्यू पुट की, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। ऊपर वाली वैल्यू रेशो, नीचे वाली वैल्यू, यानी कि एंड पे आपने रेशो में ही आंसर शो करवाना है। इस तरह ऊपर वाली वैल्यू रेशो, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। इसी तरह आगे जितने भी क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड होंगे, ये उसकी बेस है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।